एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। और मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे, नहीं आता। 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा दे। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है, बॉयकॉट मीडिया। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तब तुम्हें पता चलेगा। हम खुद करेंगे। हम YouTube चैनल, किसी मीडिया चैनल पे हमें जाना ही नहीं है। कोई मीडिया वाला बोलेगा भी ना तो भी हमें नहीं जाना है। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी? इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने। इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। 2018 के सीजन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा, कम से बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पा। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं। कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है। मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं ना टीचर से कि ये कुछ बताएगा, ये कुछ बोलेगा कि ये कर लो भाई, इससे शायद कुछ रिजल्ट आपको मिले। वो ये सुनना चाह रहे हैं और वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अब वही चीज आके मैं दोबारा आपको बोलूं कि एक काम करो, ये हैशटैग ये ट्विटर पे ट्रेंड करा दो, इस पे ट्रेंड करा दो। कितनी बार ट्रेंड करा लिया तुम खुद बताओ, कितनी बार ट्रेंड हो चुका आज तक। मैं कोई नेगेटिव वो नहीं करना चाह रहा कि कुछ नेगेटिव बातें करना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बस मैं तुमसे सिंपली पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं भी आके तुम्हें हर तीसरे दिन बोलूँ कि ट्विटर पर ये ट्रेंड करा दो, वो ट्रेंड करा दो, करना, क्योंकि अब इसको करने का फायदा होगा। अब इस करने का फायदा होगा क्योंकि सब ना थोड़ी सी यूनिटी आई है, यूनिटी आई है। बहुत लोग इस बारे में बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो इतने लोग अगर इकट्ठे उस काम को करेंगे ना तो
पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड कराने से फायदा नहीं होगा, अगर इतने लोग करेंगे तो ऑब्वियसली उससे भी फायदा होगा, ठीक है, चाहे वो काम कितना भी इनफेक्टिव हो, लेकिन अगर उस काम को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग करने लग जाएंगे तो फिर वो सबकी नजरों में आएगा, और नजरों में आना ही आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मुद्दे के लिए, है ना। और दूसरी बात भाई, ये जो सेकेंड जो ऑप्शन दिया है टीचर्स ने भी दिया, मेरे भी दिमाग में काफी बार आया था ये कि अपन एक काम करते हैं, अपन लेटर्स लिखते हैं, है ना। बहुत बार मैं सोचता था, सच बता रहा हूँ, अब तुम्हें लग रहा होगा एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करा रहे हैं और उसके लिए अभी आप देख ही रहे हैं करंट में राजनीति चलने लग रही है। मेरे भाई देश में 50 एग्जाम होते थे मेडिकल के और इसके जेई के, ये तो बच्चों ने मिलके, उनके पेरेंट्स ने मिलके मुहिम चलाई, तब जाके ये कामयाब हुए हैं। आज यूपीएससी कैसे प्रॉपर तरीके से चल रहा है, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे इनकी खाट खड़ी कर देते हैं 2 दिन में, ठीक है। एसएससी के बच्चे के साथ क्या दिक्कत है, बच्चा बहुत है लेकिन कोई एसएससी रिजल्ट के लिए लगा लेता है ट्विटर कैंपेन, कोई अपने पर्सनल एजेंडे के लिए ट्विटर कैंपेन चलवा देगा, कोई चला देगा तुम्हारा एसएससी स्टूडेंट और रेलवे स्टूडेंट के लिए। सोचिए भाई, एक बात बताओ, हमारा ये काम थोड़ी है, हमारा ये काम थोड़ी हम ट्विटर पे चले, हमने वोट दिया तुमको, हमने एग्जाम की फीस जमा करी, क्रेडिबिलिटी क्या रही फिर तुम्हारी। अब भाई मेरे सुझाव यहाँ पे ये है कि हम आज जो मुहिम चलाएं ना, वो हम ना चलाएं रिजल्ट के लिए, ना हम चलाएं बाइकआउट इसके लिए उसके लिए। कारण क्या है, रिजल्ट आना है भाई, मान लो 40 लाख बच्चों ने फार्म भरा, प्री तो ये साले ले लेते हैं टाइम पे, क्यों, प्री में ही भीड़ होती है, वो 40 लाख बच्चों में से भीड़ छट लेती है, फिर बचते हैं 1.5-2 लाख रुपए, ना 1.5-2 लाख बच्चे, उन 1.5-2 लाख बच्चों में मेंस दे लेते हैं, मेंस देने के बाद बहुत कम बचते हैं, फिर टायर 3 के साथ तो और कम बचते हैं, यानी टायर 3 के बाद विरोध करने वाले बच्चों की संख्या ही क्या बची जो कामयाब होंगे विरोध में। इसलिए मेरे भाइयों, करो ये कि बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, वो एक एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ी जाएगी, हम बट के नहीं चलेंगे। ये तो फूट डालो शासन करो वाली राजनीति हो गई कि आज तुम चला दो भैया एसएससी के लिए, कल तुम चला दो रेलवे के लिए, कल तुम चला दो एसएससी में रिजल्ट